हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स और मेरा नाम है कुमकुम। और मैं इस चैनल पे अपने डेली रूटीन के ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ और अपने लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं इस पे अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज आज सुबह उठने में हमें थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि आजकल बेटे का स्कूल ऑफलाइन मोड पे है। तो सुबह उठने का बहुत वो नहीं रहता है, दिमाग पे प्रेशर नहीं रहता है कि सुबह उठना है। इस वजह से ना थोड़ा लेट हो गया है। तो आज मेरा भी वही है, मैं भी लेट उठी हूँ और आज मेरे हस्बैंड भी लेट उठे हैं। यूजुअली वो जल्दी उठ जाते हैं हर दिन, मतलब सबसे पहले घर में वही उठते हैं, लेकिन आज वो भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो जल्दी से उठ के ना फटाक से मैं आ गई थी किचन में अपना फ्रेश होने के बाद। और अभी मुझे तैयार करना था इनके लिए टिफ़िन, मतलब हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना था। तो ऐसे में ना टाइम बहुत कम था और सब्ज़ी बनाना तो इम्पॉसिबल था, सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा कि यार कुछ जल्दी से बन के तैयार हो जाए, ऐसा कुछ बना लेते हैं। और इसी भाग दौड़ के बीच में दूध वाले भैया ने बेल बजा दी, तो वहाँ पे दौड़ के जाना पड़ा मुझे दूध लेने के लिए। तो मैंने सोचा ना आलू पूरी बनाते हैं। तो आलू को मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए और आटा पहले ही लगा लिया था। और आटे में ना हल्दी, थोड़ा हल्का फुल्का मसाला डाल के, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, बस इतना सा मसाला, हींग डाल के और आलू को भी आटे के साथ गूँथ लेना है अच्छे से। मतलब ऐसा किया मैंने, गूँथ लिया था अच्छे से। और आटा मेरा लग के हो चुका है तैयार और फटाफट से ना इसकी पूरियाँ बना लेते हैं। और आज मैं बहुत जल्दी में दिख रही हूँ, और वैसे भी थोड़ा सा जब 5 मिनट भी लेट होता है तो लेट ही होता जाता है। तो चाय चढ़ा दिया था मैंने और दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और तीसरे साइड मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे चाय बन रहा है, अदरक मैंने डाल दिया है और थोड़े से मसाले डालेंगे इसमें। तो ये अपना नहाने चले गए हैं जल्दी से उठ के, और माही अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि सुबह वैसे बेचारा स्कूल टाइम में तो 5 बजे 5:30 बजे उठाना पड़ जाता है, क्योंकि वो मेरा बेटा ना खाना बहुत लेट खाता है। तो खाने की वजह से अगर खाना वो 5-10 मिनट में ख़त्म करे तो 6 बजे उठाएं हम लोग उसको, लेकिन वो 1 घंटा लगा देता है, 45 मिनट लगा देता है खाने को ख़त्म करने में। तो इसलिए जल्दी उठाना पड़ता है। तो अभी स्कूल अभी ऑनलाइन चल रही है, तो आराम से सोने देते हैं हम लोग, आराम से उठता है, मतलब उठ जाता है जल्दी ही। वैसे बच्चों का तो होता ही, सबका ही होता है कि जिस दिन जल्दी उठना होता है उस दिन लेट हो जाता है, और जिस दिन लेट उठना होता है उस दिन, अगर छुट्टी वाले दिन मान लो कि सोच के सो ना कि अगले दिन छुट्टी है और देर तक सोएंगे, तो फिर नींद ही खुल जाती है उस दिन। तो सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाती है, मेरे साथ होता ही है ऐसा। तो इधर मैं पूरियाँ बनाने में बिजी थी और चाय तो बॉयल हो ही चुका था। तो पतिदेव आ गए थे अपना पूजा वूजा करके। इनके लिए मैंने पैक की पूरी और अचार। काफ़ी अच्छा लगता है खाने में ये वाली पूरी, सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। और हाँ, आटे में ना मैंने थोड़ा सा सूजी भी मिलाया था, सूजी बताना भूल गई हूँ। तो बहुत ही खस्ती सी पूरी, मतलब खस्ता सा पूरी बन के तैयार होता है इसका, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे ना मैंने चाय निकाल लिया था हम दोनों के लिए, और पूरियाँ भी, क्योंकि आज अलग से ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया था, तो बस चाय और पूरी थी आज के नाश्ते के लिए। तो फिर फटाक से हम दोनों ने नाश्ता किया बैठ के। तो जल्दी में नाश्ता ख़त्म किया और जैसे तैसे ऑफिस भी पहुंचना है भाई टाइम पे। तो इन्होंने अपना जैकेट वैकेट सब कुछ पहन के अपना तैयार हैं, सॉक्स वॉक्स पहन के, बस शूज़ पहन के निकलना है। तो ये निकल लेते हैं ऑफिस के लिए, और माही भी उठ के आ जाते हैं और पापा को पानी भी पिलाया इन्होंने। तो इस तरह से हम दोनों ने किया बाय इनको, और ये निकल जाते हैं ऑफिस। और आगे का काम जो बचा हुआ है अब मैं उसको पूरा करने में लगूंगी। और सुबह ना लगता है कि अपना नहा वहा के काम करो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता यार कि सुबह कितने बजे उठे कोई समझ ही नहीं आता। 4 बजे उठना तो इम्पॉसिबल है। हेलो गाइस, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, पतिदेव चले गए ऑफिस और इनका ब्रश हो रहा है पूरे घर में घूम के। बेटा ऐसे नहीं करते, जाके वॉशरूम में कर लो, जाओ। तो पतिदेव चले गए ऑफिस, और आज हमारी मेड आएंगी नहीं, तो घर का जो भी काम है उसे फटाफट से निपटाते हैं। तो और आज मुझे हेड वॉश भी करना है, तो उससे पहले मुझे बालों में तेल लगाना होगा।
और इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है यार, देखो ना। मतलब ऐसे करते हुए ना इतने बाल निकले। मैं सोच रही हूँ थोड़े से बाल लंबे कर लूँ। 3 साल से यही छोटे छोटे बाल, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ हैदराबाद से, 4 साल हो जाएंगे इस बारी तो, तब से मैंने बाल कटवा लिए थे और अभी भी छोटे ही हैं। तो सोच रही हूँ थोड़ा बड़ा कर लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि फिर गुस्से में कटवा ही लेती हूँ मैं। चलो, थोड़ा छोटा रहता है, थोड़ा कम बाल टूटता है। तो फटाफट से गाइस काम निपटाते हैं। गाइस मेड लोग का भी ना अजीब सा वो नाटक रहता है कि बिना बताए ही छुट्टी ले लेती है। मुझे ये लगता है कि बता दिया करो यार कि इस दिन नहीं आना है मुझे। तो जब मैंने कॉल करके पूछा तब मैडम ने बताया कि आज नहीं आ पाऊँगी। तो पहले बता देते हैं तो उस हिसाब से इंसान अपना काम वाम कर लेता है। तो अभी ना मैं बेड सही करने आ गई थी सारा, और आजकल 3-3 कंबल मेरे बेड पे रखे हुए हैं, तीनों का अलग अलग, मेरा, माही का और माही के पापा का। माही ओढ़ता नहीं रहता है रात में, तो फिर अलग ही तीनों अलग अलग ही ओढ़ते हैं, क्योंकि किसी को कभी गर्मी लगती है, किसी को कभी गर्मी लगती है। तो मैंने सोचा ना कि आज थोड़ा धूप दिखा देते हैं कंबलों को। आज क्या मतलब 2 दिन पे करके मैं धूप दिखाती रहती हूँ, और धूप भी अच्छी खासी हो रही है। तो इससे पहले कि कंबल रखे जाए रेलिंग पे, तो उसको तो साफ़ करना पड़ेगा। ये जो इतनी सारा काम चलता रहता है ना, तो धूल मिट्टी आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्लीन करना होगा मुझे। मैंने क्लीन किया और अब तीनों कंबलों को लगा देते हैं, और शाम तक अच्छी खासी वाली धूप लगेगी इन पे, फिर शाम को हटाएंगे। वैसे भी 2:30 बजे तक धूप रहती है बालकनी में। और ये सब कंबल डालने के बाद ना मैं आ गई थी रूम में फिर से बेडशीट चेंज करने। अभी उतनी ठंड नहीं है, तो वुलन बेडशीट अभी नहीं लग रही है, ऐसे ही काम चल रहा है। कॉटन भी नहीं है, ये कॉटन नहीं है, क्योंकि कॉटन में तो अभी ठंडा ठंडा सा लगता है। तो ये सारी मतलब ठंड वाली ही बेडशीट हैं, जो कि मतलब अच्छा लगता है ठंड में ये बिछाने पे, थोड़ी सी वार्म सी फीलिंग आती है। तो बेड लगा दिया था मैंने। और यार इतना इतना रोज़ साफ़ करो, लेकिन रोज़ ही घर गंदा होता रहता है। तो फिर मैं आ गई थी ना मिरर साफ़ करने अपना। इसको मतलब इसको जब खोलो ना, तो हाथ में जो भी क्रीम व्रीम लगा रहता है ना, वो मिरर पे लग जाता है, शीशे पे लग जाता है। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, और फिर उसके बाद से साइड टेबल पे भी धूल जमे हुए थे, जबकि एक एक दिन छोड़ के डस्टिंग भी होती है, लेकिन धूल पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा धूल आते रहते हैं। तो सब मैंने अच्छे से साफ़ किया, धूल जो भी जमे थे। यहाँ पे फ्लावर जो मैंने रखे हैं उस पर भी धूल जमा हो गया था, सारी चीज़ों पे धूल। तो मैंने साफ़ किया एक एक करके। हटो हटो। आप किचन में लाके देखेंगे तो आपको पूरा लग रहा है, पूरा लगा दिया हो। किचन पूरा लगा दिया है क्या? किचन नहीं, पूरा हॉल हॉल लगा दिया, और ये वाला रूम लगा दिया हूँ पूरा। अरे यार क्या ज़रूरत है माही, रहने दो ना, मैं कर लूँगी अभी। नहीं। हाँ बेटा, आपसे थोड़ी साफ होगा माही। और में आके देखिए। छोड़ दो बेटा, तुमसे नहीं होगा माही, छोड़ दो ना यार, छोड़ दो। नहीं छोड़ रहा। छोड़ दो यार, तुम समझते नहीं हो। जाओ नहाओ ना, अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। अभी तो जाओ नहाओ फटाक से, तब तक मैं पूरी बना देती हूँ। छोड़ दो, ऐसे नहीं लगता है बेटा झाड़ू, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तब अच्छे से लगा लेंगे। हटिए, जाइए जल्दी जाइए, नहाने जाइए, जाओ नहाने। ये मेरा बेटा ना मान ही नहीं रहा था, मैं मना कर रही थी छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको पता नहीं मतलब अच्छा लगता है हाथ बटाना या फिर झाड़ू लगाने में मज़ा आ रहा था, क्या पता। तो फिर मैंने लास्ट में इसे डांटना पड़ा कि जाओ नहा लो, और क्लासेस शुरू होने वाली हैं। फिर मैंने झाड़ू ले लिया था इसे और आ गई थी रूम में। और बाकी रूम में ना ये थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया था जितना भी हो पाया था इसे, लेकिन फिर से दोबारा से लगाना ही था मुझे, क्योंकि बच्चा है, बच्चे से कितना ही साफ़ होगा। मैंने बोला कि थोड़े बड़े हो जाना फिर कर लेना, अभी रहने दो, अभी खाओ पियो मस्त ऐश करो, जब टाइम आएगा ना काम करने का फिर करवा लूँगी मैं तुमसे। तो फिर आजकल क्लासेस इसकी घर ही पे हो रही हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब फैल जाता है कॉपी किताब सारा कुछ, पेंसिल वेंसिल। तो वही मैंने स्टडी टेबल सही किया, और फिर इस रूम वाला ये ड्रेसिंग तो ऐसे ही पड़ा है, बिना यूज का है, यूज या
अगर कोई आता वाता है तो ही यूज होता है, वरना तो ऐसे ही इस रूम में पड़ा रहता है। वैसे भी इस रूम में कोई रहता नहीं है। तो माही नहाने चला गया था और नहा के आया, फिर मैंने इसको कपड़े पहनाए। वैसे ठंड के कपड़े नहीं पहन पाता, कई लेयर हो जाता है तो फिर इधर उधर सरकता रहता है तो नहीं पहन पाता है। तो मैंने कपड़े पहनाए जल्दी से और बाल वाल कंघी किए, क्रीम व्रीम लगा के एकदम से तैयार कर दिया था क्लास के लिए। और आज ना थोड़ा ये भी लेट हो गया था क्लास के लिए, ध्यान से निकल गया यार मुझे किसका क्लास है, और इसको भी ध्यान नहीं रहा। फिर मेरे पति देव ने फ़ोन किया कि माही ने क्लास ज्वाइन किया क्या। वो जब अच्छे मतलब घर से निकल के जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो डेली कॉल करके मुझे बताते हैं कि मैं पहुंच गया हूं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, अच्छी आदत भी है, बताना चाहिए। और निकलने से पहले भी वो डेली मुझे बता देते हैं कि मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो जब उन्होंने याद दिलाया मुझे तो जल्दी से मैंने इसका टेबल वेबल सही किया और जल्दी से क्लास ज्वाइन करवाया माही का। और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे, और इसको नाश्ता भी देना था। अभी इसने कुछ खाया नहीं था, तो घर पे रहो तो ऐसे ही आलस आता रहता है, इसको भी इधर उधर टहलता रहेगा, टाइम पास करता रहेगा। तो फिर इस रूम का झाड़ू लगाने के बाद ना मैं आ गई थी इसके लिए पूरी बनाने के लिए। और पूरी को मैंने बेल लिया था, सोचा कि 4 पूरी तो खाएगा, चारों बेल लेती हूँ फिर मैं एक ही बार में तलूँगी। तो यहाँ पे मैंने फटाक से पूरी तला और अच्छी फूल रही हैं। कभी कभी तो फूलती ही नहीं है पूरियाँ मेरे से, अच्छे से नहीं फूलती हैं, बहुत कम ही टाइम अच्छे से फूलती हैं। तो आज की पूरियाँ कुछ फूली हैं कुछ नहीं फूली हैं, लेकिन टेस्ट स्वाद तो अच्छा है। चलो, तो मैंने फटाक से माही को ला के दिया कि आप पढ़ते भी रहना और खाते भी रहना, वरना तो ऐसे तो 3 बज जाएगा तुम्हें खाने पीने में। तो बीच बीच में देना पड़ता है बच्चों को खाने पीने के लिए। और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन गैस को साफ़ करना था। यार घर के काम ख़त्म ही नहीं होते यार, ख़त्म ही नहीं होते। कभी कभी तो बोरिंग सा लगता है यार कि मतलब हर टाइम करते रहो करते रहो, एक टाइम का ख़त्म करो फिर नेक्स्ट टाइम का आ जाता है काम। तो वही मैं सब कुछ किचन साफ़ कर दी थी, मतलब टॉप काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया था। और कभी जल्दी जल्दी में ना हाथ लग जाते हैं आटे वाले डब्बों पे, तो वो गंदे हो जाते हैं। वरना तो जब भरपूर टाइम रहता है तो मैं तो हाथ धुल के ही छूती हूँ, हाथ में कुछ लगा रहता है उस हाथ से मैं डब्बे वब्बे नहीं छूती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। लेकिन आज बहुत जल्दी थी मुझे, तो आटे वाले हाथ से डब्बों को छू दिया था मैंने। तो थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा हुआ था सारे डब्बों पे, तो मैंने सबको क्लीन किया और अच्छे से साफ़ करके पोंछ दिया था। तो इधर वाला साइड तो साफ़ हो गया है किचन का। अब चलते हैं बर्तन की तरफ। बर्तन जो भी चाय वाले थे, बस चाय वाले ही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं था क्योंकि सब्ज़ी बनी नहीं थी। और तो पहले तो मैंने साफ़ कर लिया था सिंक एरिया अच्छे से, और फिर बर्तन धुलने के बाद एक बारी और कर लूँगी। तो फटाक से बर्तन धुलते हैं। और बर्तन धुलने के साथ साथ ही सिंक भी धुलना बहुत मतलब ज़रूरी होता है, वरना उसमें ना गंदगी जमा होती रहती है तो वो अच्छा नहीं होगा हमारे हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं जब भी बर्तन धुलती हूँ ना, चाहे भले 2-4 बर्तन ही रहें, उसी हाथ से ना मैं सिंक भी धुल लेती हूँ अच्छे से। और साथ में जो कपड़ा यूज करती हूँ किचन में, वो दोनों टाइम धुल के रख देती हूँ। फिर किचन तो साफ़ हो गया था और फिर मैं लास्ट में आ गई थी बालकनी में। तो बालकनी में झाड़ू लगाना है फटाक से, और सारे डोर मैट्स मैंने निकाल के बाहर रखे हैं झाड़ के, तो उन पे भी थोड़ी धूप लग जाएगी, फिर उनको जाके पोछा लगाने के बाद फिर लगाना होगा। तो बालकनी में भी मैंने अच्छे से लगा लिया था झाड़ू, और धूप देख रहे हैं कितनी अच्छी वाली आ रही है। यार चाहे काम करते करते बोर हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, काम करना, खाना बनाना, घर की सफाई करना। ये तो बेसिक सा काम है, तो हमें करना ही होगा, चाहे मन करे या ना करे करने का। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है बालकनी में और कूड़ा भी निकाल दिया है। और अब बारी था पोछा लगाने की। तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली बाल्टी में ले लिया है पानी, और थोड़ा सा इसमें डालूँगी फ्लोर क्लीनर और फिर लगाऊंगी पोछा। तो सबसे पहले ना आज मैंने किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, जो भी कैबिनेट्स हैं उस पर भी छींटे बीटे पड़ते रहते हैं यार, मतलब कुछ ना कुछ तो पड़ता ही रहता है, तो वो भी साथ साथ गंदे होते रहते हैं, तो उनको भी साफ़ वीकली एक बार तो कम से कम करना ही चाहिए, नहीं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाएगी, तो फिर उसको इकट्ठा साफ़ करने में ना बहुत दिक्कत होती है। और जो कि मेरी आदत ऐसी
मतलब मुझे ऐसा पसंद नहीं आता है कि एक ही बार जमा कर लो फिर एक ही बार खूब सारा मेहनत करके साफ़ करो। धीरे धीरे करके डेली साफ़ करते रहो तो ज़्यादा घर साफ़ सुथरा रहता है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद अब मैं जाऊंगी नहाने और आगे का ब्लॉग दूसरे वीडियो में आएगा। और नहाने से पहले मुझे बाथरूम भी क्लीन करना है, दोनों बाथरूम को क्लीन करना है। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।